हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। तो देखिए, वाक्य विचार में बात करते हैं। सबसे पहले वाक्य की। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य वे पद या वे शब्द जो एक व्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। वे शब्द या पद बोल दो चाहे, जो व्यवस्थित क्रम में, एक सार्थक वे पद जो सार्थक और व्यवस्थित वे पद या शब्द जो सार्थक हो और साथ में ही व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हों, वे वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, भेद नहीं होते हैं। वाक्य के भेद तो 3 होते हैं, लेकिन अंग 2 होते हैं। 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। देखो, उद्देश्य क्या होता है? कोई भी वाक्य, जैसे राम जयपुर जा रहा है, राम जयपुर जा रहा है। अब इस वाक्य में जो करता है उसी कर्ता को विधेय कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। जो भी काम को करता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, और जो क्रिया है उसे विधेय कहा जाता है। यानी कि कर्ता को तो उद्देश्य कहा जाता है और क्रिया को विधेय कहा जाता है। ये तो बात होगी उद्देश्य और विधेय, यानी अंग की। अब बात करते हैं भेद की, कि वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला वाक्य है साधारण वाक्य। इसको सरल वाक्य भी बोलते हैं, साधारण या सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 है मिश्र वाक्य। ये 3 वाक्य हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो अब हम पहले साधारण वाक्य को पढ़ते हैं। तो देखिए, साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं, इसी के अंदर लिखा हुआ साधारण या सरल। कहने का मतलब है कि ऐसे वाक्य जिनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, वह वाक्य या वे वाक्य जिनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल ले लो, राम विद्यालय जाता है। अब ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसके अंदर एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। तो एक ही कर्ता और एक ही क्रिया जिस वाक्य में पाई जाती है, उसे हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। आगे देखिए, नंबर 2 है संयुक्त वाक्य। तो देखिए, संयुक्त वाक्य का मतलब होता है मिला जुला हुआ, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो भी वाक्य मिलते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन होती है, जहां 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य आपस में जुड़े हों। जहां 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य आपस में जुड़े हों,
वहाँ संयुक्त वाक्य होता है या उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन होती है कि जहाँ दो या दो से अधिक साधारण वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं या जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इसकी एक पहचान होती है, इसकी पहचान होती है कि वाक्य में और, किंतु, परंतु, वाक्य में और, किंतु, परंतु इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पढ़ता है परंतु श्याम खेलता है। अब देखिए इसमें दो साधारण वाक्य है, एक तो राम पढ़ता है, दूसरा श्याम खेलता है। लेकिन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हमें, परंतु जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उसी तरह का और है, जैसे राम और श्याम, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, या फिर राम पढ़ता है और श्याम सोता है। तो और शब्द का, परंतु शब्द का, किंतु का, लेकिन का, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें दो ही कर्ता हो गए, दो ही क्रिया होगी। लेकिन साधारण वाक्य या सरल वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है। तो इसके अंदर आगे दूसरा वाक्य इसी तरीके से बना लेंगे। किंतु राम सो रहा था किंतु श्याम जग रहा था। राम सो रहा था किंतु श्याम जग रहा था। तो ये जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं और, किंतु, परंतु, इन शब्दों से जो वाक्य बनते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त होती है कि वो दोनों पदों को जोड़ने का कार्य करे। जैसे एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है परंतु शब्द, तो इसी प्रकार जोड़ने का कार्य होना चाहिए। जैसे बाजार जाओ और फल लाओ, फल खरीद कर लाओ। बाजार जाओ और फल खरीद कर लाओ। अब देखो एक वाक्य तो ये हो गया, दूसरा वाक्य हो गया, दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है और शब्द। तो इन दोनों वाक्य को जोड़ने का जो शब्द जो कार्य कर रहा है वो संयुक्त वाक्य होता है। तो इनमें दो ही कर्ता और दो ही क्रिया होती है। ठीक है। यदि इसके अंदर देखिए हमने और शब्द का वाक्य का प्रयोग किया, जैसे राम और श्याम पढ़ते हैं। यदि हमने लिखा राम और श्याम पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर भी और शब्द है, लेकिन और शब्द यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य न होकर सरल वाक्य होगा। इस वाक्य में सरल या साधारण वाक्य, सरल यानी साधारण, जिसे साधारण वाक्य बोलते हैं, तो सरल या साधारण वाक्य होगा, क्योंकि राम और श्याम ये तो दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, जबकि हम पढ़ रहे हैं वाक्य, संयुक्त वाक्य तो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इसमें राम और श्याम पढ़ते हैं, इसमें संयुक्त वाक्य न होकर सरल वाक्य होगा। और को देखकर पहचानना, हमें इस शब्द को देखकर नहीं पहचाना, हमें इन दोनों वाक्यों को देखकर पहचानना है कि इनका प्रयोग जब हो जब दोनों वाक्य अलग अलग हो, दोनों में क्रिया अलग अलग प्रयुक्त की जाए, तब उसके अंदर संयुक्त वाक्य होता है। आगे देखिए नंबर 3 पर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, तो देखिए मिश्र वाक्य की परिभाषा होती है कि वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य हो और एक तो उपवाक्य हो और उसमें एक या एक से अधिक
आश्रित वाक्य हो, एक से अधिक आश्रित वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हो। जबकि हमने सरल वाक्य में पढ़ा था कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और किंतु परंतु शब्दों का प्रयोग करें, उसमें सरल वाक्य होता है। जबकि मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होता है, एक उपवाक्य होगा लेकिन उसको जोड़ने के लिए उसका आश्रित वाक्य भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के इसका एक नियम भी होता है कि उन शब्दों में इसकी पहचान होती है कि जिसने, कि, जो, वह या वह जो, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है मिश्र वाक्य में। जैसे राम ने कहा कि पढ़ाई कर लो। राम ने कहा कि पढ़ाई कर लो। देखो, राम ने कहा कि पढ़ाई कर लो, कि ये तो उपवाक्य हो गया और ये आश्रित वाक्य है। ये तो उपवाक्य है, ये आश्रित वाक्य है, क्योंकि ये वाक्य इसके लिए नहीं, कर्ता ने तो कहा है लेकिन इसके लिए ही तो कहा जा रहा है। ये राम ने कहा कि पढ़ाई कर लो, कि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इस शब्द का आश्रित वाक्य ये है। इसको उपवाक्य कहते हैं, इसको आश्रित वाक्य कहते हैं, क्योंकि इसके लिए ही वाक्य कहा जा रहा है, इसलिए इसमें मिश्र वाक्य होगा और इसको, इसकी पहचान ये होती है इसमें की शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार जो वह, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। अब देखिए, इसमें एक तो वाक्य उपवाक्य है और एक आश्रित वाक्य, जो वह, ये शब्द आपस में एक दूसरे को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और जो पढ़ेगा वह सफल होगा।